यूपी की बची 41 सीटों का रुझान पांचवें फेज के पहले ही दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक ने पूर्वांचल और अवध की उन सीटों का समीकरण सेट कर दिया जहां उसे 2019 में हार मिली थी। इस बार राजा भैया साइलेंट हैं तो धनंजय सिंह पूरे जोर शोर से कमल खिलाने में जुट गए। कल शाम को धनंजय सिंह ने बीजेपी का सपोर्ट किया तो उनकी पत्नी श्रीकला की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें सामने आ गईं। अब राजा भैया और धनंजय सिंह दोनों ही बाहुबली हैं और दोनों की ही राजपूत समाज पर मजबूत पकड़ भी है। इस नए समीकरण के बाद यूपी के राजपूत किसके साथ जाएंगे, डिटेल रिपोर्ट में सब कुछ जानिए। यूपी की बची 41 सीटों पर कैसे बीजेपी ने फील्डिंग सेट कर ली। धनंजय सिंह कैसे कृपाशंकर को जौनपुर का राजा बना देंगे। कुंडा का राजा न्यूट्रल, पूर्वांचल की हवा गई बदल। पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र के बाद अब चुनाव अवध और पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है तो बीजेपी ठाकुर समुदाय को मैनेज करने में जुटी है क्योंकि इस रीजन में राजपूत समाज का सियासी कद काफी मजबूत है। बीजेपी पश्चिम की गलती पूर्वांचल और अवध की बेल्ट में नहीं दोहराना चाहती। बीजेपी को सबसे बड़ी कामयाबी जौनपुर में मिली जहां के बाहुबली राजपूत नेता धनंजय सिंह ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सपोर्ट का ऐलान किया है। पहले धनंजय सिंह की पत्नी बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन बीएसपी से टिकट कटने के बाद धनंजय सिंह अब बीजेपी के पाले में खुलकर खड़े हो गए हैं। तुरंत नया समीकरण भी दिखा जब श्रीकला गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गई। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं, हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। और ऐसा नहीं हम लोगों की लड़ाई सरकारों की। धनंजय सिंह के फैसले का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जौनपुर लोकसभा सीट पर पड़ सकता है। यहाँ धनंजय सिंह का काफी प्रभाव है। ठाकुर वोटर जिन्हें बीजेपी से नाराज बताया जा रहा था, धनंजय की अपील के बाद वो भी अब बीजेपी के साथ आ सकते हैं। बीजेपी ने इस सीट से कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा है तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा और बीएसपी ने श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। जौनपुर लोकसभा सीट के पिछले करीब 25 सालों के इतिहास को देखा जाए तो यहाँ का चुनाव दिलचस्प रहा है क्योंकि यहाँ के मतदाता हर चुनाव में अपना सांसद बदल देते हैं। धनंजय सिंह के समर्थन से सिर्फ राजपूत वोटों का बिखराव नहीं रुकेगा बल्कि धनंजय सिंह की लोकप्रियता की वजह से दूसरे वर्गों के वोट भी बीजेपी की तरफ आ सकते हैं। जौनपुर में करीब 3.25 लाख ब्राह्मण वोटर के अलावा 2.5 लाख राजपूत, 2.5 लाख मुस्लिम, यादव और दलित वोटर हैं जो कि चुनाव में जीत हार का फैसला करते हैं। बीजेपी के लिए धनंजय सिंह का समर्थन जरूरी क्यों है? धनंजय सिंह जौनपुर की रारी विधानसभा सीट से 2002 में निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। 2007 में वो जेडीयू के सिंबल पर विधानसभा पहुंचे तो 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर सांसद बन गए। 2009 के बाद धनंजय सिंह कोई भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं, लेकिन 1.5 से 2 लाख वोटों पर उनकी तगड़ी पकड़ है। 2019 लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह के न्यूट्रल रहने का नुकसान बीजेपी को हुआ था। बीएसपी के श्याम सिंह यादव ने बीजेपी के कृष्ण प्रताप सिंह को करीब 60,000 वोटों से हराया था। 2019 के चुनाव में एसपी बीएसपी गठबंधन की वजह से श्याम सिंह यादव को दलित, यादव और मुस्लिम वोटर्स का भरपूर समर्थन मिला था, लेकिन इस बार बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच यादव वोटों के बंटने का खतरा है। ऐसे में अगर राजपूत मतदाता एक तरफ वोटिंग करते हैं तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी की राह मुश्किल हो सकती है। 2024 के चुनाव में विपक्ष ने बीजेपी की तगड़ी घेराबंदी की है। पूर्वांचल के जौनपुर, मछली शहर, बलिया, गाजीपुर, घोसी, चंदौली और आजमगढ़ सीट पर बीजेपी के लिए इस बार कड़ी चुनौती है तो दूसरी तरफ अवध में रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, कौशाम्बी, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच में बीजेपी के सामने सपा कांग्रेस गठबंधन कांटे की टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। धनंजय सिंह के सपोर्ट से बीजेपी जौनपुर के अलावा गाजीपुर, लालगंज और घोसी में लीड ले सकती है। गाजीपुर में 2 लाख, लालगंज में 60,000 और घोसी में 1 लाख के करीब राजपूत वोटर हैं। धनंजय सिंह के साथ आने से बीजेपी को राहत जरूर मिली है, लेकिन कुंडा में
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया साइलेंट मोड में हैं। मंगलवार को राजा भैया से मिलने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और विनोद सोनकर पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भी उनसे मुलाकात की थी और समर्थन मांगा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया है। अभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में, और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के। राजा भैया के इस ऐलान का इम्पैक्ट कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा पर पड़ेगा। इन दोनों सीटों पर अब बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। कौशाम्बी ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर चुनाव में राजा भैया फैक्टर काम करता है। कौशाम्बी लोकसभा सीट का चुनावी समीकरण यहां के 3 विधानसभा सिराथू, मंझनपुर और चायल के अलावा प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा बाबागंज, कुंडा तय करती हैं। इन सीटों का रिजल्ट राजा भैया के सियासी दांव पेच पर निर्भर करता है। बाबागंज विधानसभा के 3,26,000 वोटर और कुंडा के 3,64,000 वोटर कौशाम्बी लोकसभा चुनाव के नतीजे को किसी भी तरफ मोड़ने की ताकत रखते हैं। जौनपुर में भले ही बाहुबली धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को खुले समर्थन का ऐलान कर दिया हो, लेकिन प्रतापगढ़ में स्थिति कुछ इस तरीके से नहीं दिख रही है। बाहुबली राजा भैया ने समर्थकों के साथ बातचीत करने के बाद खुला ऐलान किया कि वो जिसको चाहें, जैसे चाहें, अपने विवेक के हिसाब से वोट कर दें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह के साथ राजा भैया की जो मुलाकात बैंगलोर में हुई थी, क्या उसका कोई नतीजा नहीं निकला था? ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कल ही राजा भैया की मुलाकात कौशाम्बी से बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर से भी हुई थी और मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजीव बालियान से भी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी राजा भैया किसी कंक्लूसिव नतीजे तक नहीं पहुंच सके हैं। हालांकि अभी भी बीजेपी उत्तर प्रदेश के सीनियर लीडर्स को भरोसा है कि राजा भैया के साथ बातचीत लगातार जारी है और जल्द ही राजा भैया भी धनंजय सिंह की ही तरह बीजेपी को सरेआम समर्थन का ऐलान करेंगे। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, इसको लेकर के यूपी बीजेपी के सीनियर नेताओं और बाहुबली राजा भैया के बीच बातचीत का दौर लगातार जारी है। कौशाम्बी की सुरक्षित सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद विनोद सोनकर को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने पुष्पेंद्र सरोज पर दांव लगाया है। वहीं बीएसपी ने शुभ नारायण गौतम को कौशाम्बी से उम्मीदवार बनाया है। यहां पल्लवी पटेल ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। अपना दल कमेरावादी के टिकट से नरेंद्र कुमार सरोज चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कौशाम्बी लोकसभा सीट पर राजपूत वोटर्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस इलाके में राजा भैया का प्रभाव ऐसा है कि वो जिसे सपोर्ट कर देते हैं उसकी जीत आसान हो जाती है। यहाँ दलित वोटरों की संख्या 6.5 लाख के आसपास है। मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग 2.5 लाख है, जबकि ब्राह्मण, पटेल और यादव वोट लगभग 2.5 लाख है। मौर्य और कुशवाहा की संख्या 1,10,000 है। पाल वोटरों की संख्या 80,000, 60,000 के आसपास निषाद और कश्यप वोटर भी हैं। वहीं क्षत्रिय और प्रजापति वोटरों की संख्या 50,000 है। लोधी मतदाता 40,000, जबकि 1,20,000 अन्य मतदाता भी हैं। राजा भैया का साथ नहीं मिलने से बीजेपी को प्रतापगढ़ में भी मुश्किल हो सकती है। बीजेपी ने यहां से अपने मौजूदा सांसद संगमलाल गुप्ता को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से एसपी सिंह पटेल मैदान में है। वहीं मायावती की पार्टी ने ब्राह्मण उम्मीदवार प्रथमेश मिश्रा को टिकट देकर प्रतापगढ़ के चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। प्रतापगढ़ के जातीय गणित देखें तो यहाँ कुर्मी वोटर किंगमेकर की भूमिका में है। प्रतापगढ़ में करीब 11% कुर्मी वोटर है। इसके अलावा करीब 16% ब्राह्मण और 8% क्षत्रिय वोटर हैं। वहीं 19% SC ST, 15% मुस्लिम और करीब 10% यादव वोटर हैं। बीजेपी राजा भैया को अपने पाले मिलाकर प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दोनों लोकसभा सीट को साधना चाहती थी, लेकिन सवाल यह है कि राजा भैया के न्यूट्रल रहने का असर सबसे ज्यादा किसके ऊपर होगा? क्या इसका नुकसान बीजेपी को हो रहा है या राजा भैया के इनकार ने समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया है? इसका जवाब 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में है। कौशाम्बी की बात करें तो राजा भैया की पार्टी के चुनाव लड़ने के बावजूद यहां बीजेपी को जीत मिली थी।
विनोद सोनकर ने समाजवादी पार्टी के इंद्रजीत सरोज को और 30,722 वोटों के अंतर से हराया था, जबकि जनता दल के शैलेंद्र कुमार 1,56,406 वोट पाकर तीसरे पायदान पर रहे थे। 2014 के चुनाव में राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार का समर्थन किया था। इसके बावजूद विनोद सोनकर 42,900 वोटों की मार्जिन से चुनाव जीत गए थे। ऐसा ही कुछ रिजल्ट प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से भी सामने आया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में अक्षय प्रताप सिंह जनसत्ता दल के प्रत्याशी थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 46,963 ही वोट मिले थे।